हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। इसका जप करके स्वाध्याय करना, यह बात भगवद गीता में ही बताई है। उनकी प्रेरणा से और उनके प्रसाद से ही यह 248 दिन का ज्ञान यज्ञ आज पूर्णाहुति के स्तर पर पहुंचा है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी हम सब लोग प्रणाम करें, और जिनके निमित्त यह स्वाध्याय 2012 के अगस्त माह में शुरू हुआ, 12 अगस्त 2012, इसी स्थान पर, इसी कक्ष में जिनके निमित्त यह स्वाध्याय प्रारंभ हुआ, वह मेरे पूज्य माता पिता, वो भी आज यहाँ पर इस पूर्णाहुति के दिन उपस्थित है। इसलिए अभी तक शेषाद्रि सदन में घरवास में चल रहा था जो गीता स्वाध्याय, उसका पूर्णाहुति के दिन हम यहाँ पर माता पिता के दर्शन करके इस स्वाध्याय की पूर्णाहुति के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि निमित्त वही बने थे। 2012 में दायित्व परिवर्तन हुआ मेरा, विवेकानंद केंद्र का दायित्व पूर्ण हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक के रूप में कोई दायित्व मिलेगा ऐसा तय हुआ। दायित्व क्या मिलेगा ये तय नहीं था, तब भारतीय शिक्षण मिलेगा ये तय नहीं था। वो आगे जाकर के अक्टूबर माह के अंत में मिला, 8 साल पूर्व। लेकिन वो बीच का जो 2-2.5 महीने का 3 महीने का समय था, उस कालखंड में अधिकारियों की आज्ञा से माता पिता के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। 22 वर्ष बाद यह सानिध्य मिला था। 22 वर्ष तो बाहर ही थे 1990 से। तो एक दिन ऐसे ही चर्चा करते समय विषय निकला और माँ ने कहा, तू सारी दुनिया को गीता सिखाता है तो हमारे साथ भी कुछ बात। ये तय हुआ कि गीता पर चर्चा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। ये तय हुआ कि कल दोपहर में 4 बजे से हम लोग बैठेंगे। ये तय हुआ था कि माँ, पिताजी, मैं और ऐसे 2-3 लोग बैठ कर के एक एक श्लोक पढ़ेंगे और उसके अर्थ पर आपस में चर्चा करेंगे। पिताजी नियमित स्वयंसेवक है, जब से मुझे स्मृति है तब से स्वयंसेवक है, शाखा में जाते हैं नियमित। मुझे मेरे जीवन में जो स्मरण है वो स्मरण शाखा में पिताजी के साथ जाने का स्मरण है। जब मतलब कितने माह का होऊंगा मैं, मुझे पता नहीं, तब से स्वयंसेवक मैं भी हूँ। जितनी आयु है उतना स्वयंसेवक। तो पिताजी ने सुबह प्रभात शाखा में सूचना दी कि आज दोपहर में गीता स्वाध्याय होना है। तो शाखा के भी 10-15 लोग एकत्रित हो गए। तो स्वाध्याय चर्चात्मक होने की जगह प्रवचनात्मक हो गया। संख्या बढ़ गई तो प्रवचनात्मक हो गया। प्रथम दिन मराठी में हुआ, इसलिए बाद में जब घरवास में फिर से स्वाध्याय प्रारंभ हुआ तो प्रथम दिवस के प्रथम अध्याय को फिर एक बार हिंदी में दोहराया 129वें दिन संभवतः, क्योंकि YouTube पर प्रथम अध्याय मराठी में था। तो बहुत हिंदी भाषी लोग जो YouTube पर जाकर के पहला गीता स्वाध्याय डे 1 देखते थे, वो सोचते थे सब मराठी में है और आगे नहीं बढ़ते थे। दूसरे दिन से ये तय हुआ कि उसको रिकॉर्ड करते थे। पहले तो केवल ऑडियो रिकॉर्ड करते थे और उस ऑडियो का वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालना शुरू हुआ। 19 अगस्त को पहला वीडियो डला था, 18 अगस्त। तब ये तय हुआ कि अब ये अनेक जगह पर जाएगा तो हिंदी में बोलना, और मेरा भी स्वार्थ था। 22 वर्ष हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने के कारण सोचना हिंदी में होता है, भले ही मातृभाषा मराठी है। इसलिए हिंदी में अधिक सहज था। तो फिर हिंदी में आगे के 247 दिन 48 दिन हुए क्रमशः। यह उनका ही पुण्य कर्म है, मेरे माता पिता का पुण्य कर्म है जो ये पुण्य मुझे मिला। क्योंकि भगवद गीता के भी 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरे इस गीता उपदेश का स्वाध्याय करता है वो मुझे सबसे प्रिय हो जाता है। उससे अधिक प्रिय न कोई है न कोई होगा भविष्य में भूवि। यह आश्वासन भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। तो कृष्ण के प्रिय होने का अवसर हम सबको जिनके माध्यम से मिला, उन माता पिता के चरणों में प्रणाम, कोटि प्रणाम। जितने करे उतने कम है।
गीता जीवन का संदेश देती है, जीवन का उद्देश्य देती है, जीवन का मार्ग देती है। इसलिए गीता धर्म ग्रंथ नहीं है। अभी एक दिन पूर्व समाज कार्य, भारतीय समाज कार्य परिषद नाम का एक समूह है, जिस समूह में समाज कार्य के पाठ्यक्रम के भारतीयकरण को लेकर के कार्य करने वाले विद्वान सारे प्रोफेसर, बड़े बड़े दो तो कुलपति है, उसमें 2 या 3 कुलपति है, ऐसे सारे विद्वान लोगों का एक समूह है। हमारे उस परिषद के जो सचिव है, अपने कार्यकर्ता है, उन्होंने वो गीता स्वाध्याय नियमित सुनते, आज भी सुन रहे होंगे, तो उनको लगा इतना अच्छा हम सुनते हैं तो इसको मैं बाकी लोगों को भी डाल दूं, तो उन्होंने समूह में डाल दिया। तो उस समूह में किसी ने उसके ऊपर आपत्ति की कि ये क्या एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं क्या, फिर दूसरे धर्म का भी डाल सकते हैं। मैंने उनको तो कोई, उस समूह में तो कोई जवाब मैंने दिया नहीं, अपेक्षित भी नहीं था, किंतु मैं मेरे मन में सोच रहा था, गीता का, संपूर्ण गीता का कई बार स्वाध्याय करने के बाद, सततम स्वाध्याय, सततम गीता का, भगवत गीता का स्वाध्याय गत लगभग 27-28 वर्षों से तो नियमित रूप से एक दिन भी खंड पड़े बिना, जो नित्य बिना खंड के करने के काम है, उसमें से एक कार्य गीता माता का आशीर्वाद प्राप्त करना, यह मेरे जीवन का अंग होने के नाते मेरे मन में आया कि रिलीजियस इस अर्थ में यह धर्म ग्रंथ नहीं है। इसलिए जो लोग इस प्रकार की तुलना करते हैं, गीता, कुरान, बाइबल, उस अर्थ में यह धर्म ग्रंथ नहीं है। यह धर्म ग्रंथ है धर्म के अर्थ में, और धर्म उपासना पद्धति के निरपेक्ष होता है। धर्म मनुष्य मात्र का जीवन जीने का जो उद्देश्य है, जिसके लिए जन्म हुआ है, और उसका आख्यान भगवत गीता करती है। उसका प्रसंग वह है, उसका सेटिंग वह है, उसका बैकड्रॉप वो है, उसकी पृष्ठभूमि वो है। इसलिए संस्कृत साहित्य में किसी भी ग्रंथ का उद्देश्य पता करना है तो उसका पहला शब्द और अंतिम शब्द देखते हैं। तो हमने भगवत गीता का प्रथम और अंतिम शब्द बार बार देखा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। आज अपन ने बोला भी उसको। अंतिम शब्द था ध्रुवा नीतिर मतिर मम, मम अंतिम शब्द है मम, और प्रथम शब्द है धर्म, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो भगवत गीता का विषय हुआ मम धर्म। तो हमारे विस्तारकों में अनेक विद्वान, संस्कृत के विद्वान विस्तारक है। नेट की समस्या हो रही मुझे लगता है। बहुत सारे विद्वान विस्तारकों में जो भगवत गीता के विद्वान हैं, उन विद्वानों में, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना तुम्हारे कैमरा में, बाद में डाल देंगे यदि अभी नहीं सुनाई दे रहा हो तो। नेट योर कनेक्शन इज अनस्टेबल ऐसा लिख करके आ रहा है। तो यह चलिए जैसा भी। तो हमारे विस्तारकों में दत्तराज जी टेक्निकल डायरेक्शन तो देते ही थे गीता स्वाध्याय को। अभी हमारे साथ में शंकर ढकाल जी है, जो गत 1 वर्ष से व्याकरण का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के गीता स्वाध्याय के बाद चर्चा करते समय उन्होंने कहा शब्द ही नहीं, अक्षर भी ले लो तो भी हो जाता है। तो पहला अक्षर धर्म का धर, पहला अक्षर है ध और र, आधार, और अंतिम अक्षर है मम का म, उसको भी ले लो तो भी धर्म भगवत गीता का उद्देश्य है। भगवत गीता का लक्ष्य है धर्म का उपदेश देना। और क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड वो है, कुरुक्षेत्र में घटित हो रही है। ऐसे स्थान पर घटित हो रहा है कि जहां पर दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है, कौरवों की और पांडवों की।
और दोनों सेनाओं में दिग्गज है। व्यक्ति धर्म का पालन करने वाले दिग्गज दोनों तरफ है। इसलिए धर्म और अधर्म का उतना स्पष्ट युद्ध नहीं है जितना राम रावण का है। महाभारत के युद्ध की भेद रेखा थोड़ी सी अस्पष्ट है, क्योंकि पितामह भीष्म से बड़ा व्यष्टि धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं है। द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, सारे एक से एक दिग्गज है। और अपराध करने वाले देखे जाए तो वो भी दोनों तरफ है। इसलिए ऐसे युद्ध के बीच में अर्जुन का मोहग्रस्त हो जाना, विचलित हो जाना कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है, मेरा ये जो कर्म है यह ठीक है कि नहीं है। इस युद्ध में मैं अपने गुरुजनों के ऊपर बाण चलाने के लिए उद्यत हुआ हूं, ये ठीक है कि नहीं। ये मोह में पड़ गया, वो विचलित हो गया। और विचलित होकर के जब व्यक्ति विचलित होता है, जब अनिर्णय की स्थिति में होता है, तो सरल बात होती है पलायन। जबकि अनिर्णय की स्थिति में कर्म करना यह अधिक फलदायी हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। भगवद गीता में कहा है, न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिणाम। अज्ञानी होते हुए भी क्या करना क्या नहीं करना का भान नहीं है, फिर भी कर्म में जो रत है उनका बुद्धिभेद मत करो। दे आर बेटर देन दोज हु आर डिबेटिंग। जो कर्म किए बिना केवल वाद करते रहते हैं कि क्या करणीय है क्या करणीय नहीं है, उनसे वो लोग अच्छे हैं जो जितना समझ में आता है उतना करते हैं। यदि इसलिए मन में शंका हो कि करूं कि ना करूं, तो उस समय कर लेना। क्यों करना ये अच्छा काम, पता है माता पिता ने बताया करना चाहिए, अच्छा है ऐसा बताया, लेकिन हमको उसका कारण नहीं पता। तो आज की पीढ़ी को तो हर चीज का क्यों चाहिए ना, वाई। तिलक लगाना तो क्यों लगाना, साइंस बताओ। तो जब तक साइंस नहीं पता तब तक लगाना ज्यादा उपयोगी है। जहां शंका हो वहां पलायन नहीं करना, वहां कर्म करना। क्योंकि कर्म करने से अनुभूति होने की संभावना बनी रहेगी। छोड़ ही दोगे तो पता कैसे चलेगा। करोगे तो शायद पता चल जाए, खुद के अनुभव से पता चल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए, उपदेशक मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं मिला तो स्वयं अनुभव करके प्रयोग करके समझ सकते हैं। तो विज्ञान निष्ठा क्या हुई, जो आजकल शब्द प्रयोग होता है साइंटिफिक टेम्पर। विज्ञान निष्ठा करते रहना है, पलायन नहीं है। लेकिन विषाद में समझ में नहीं आता, डिप्रेशन में समझ में नहीं आता। अर्जुन का प्रथम अध्याय को इसलिए विषाद योग कहा है। तो लोग पूछते विषाद को भी योग, अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी डिप्रेशन, विषाद में जाना यानी किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। क्या करूं पता नहीं चलता है। जब आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, जीवन का लक्ष्य सामने दिखाई नहीं देता, क्या करना है ये पता नहीं होता है, उस समय डिप्रेशन में जाता है। तो अर्जुन ऐसे ही किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में डिप्रेशन में पड़ गया। और न योत्स्यैति गोविंदम उक्ता तुष्णिम बभूवः। रथ में पीछे जाकर के बैठ गया, अब नहीं युद्ध होगा मुझसे। क्यों? अरे मेरे हाथ पांव कांप रहे, मेरे हाथ में गांडीव रुकता ही नहीं है। भ्रमति वच में मना, चक्कर आ रहे मेरे को, खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ और युद्ध कैसे करूंगा। विषाद में चला गया, विषाद में चला गया। तो पता नहीं उस समय, ये आप कल्पना कीजिए क्या सेटिंग है, किस पृष्ठभूमि में काम हो रहा है। वो सब लोग शंका कर रहे हैं, उनको डाल दो उसमें कि पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में अपलोड करेंगे। अभी नेट का कोई इशू है उस कारण से। ट्राई कर लो, मतलब वो नहीं होगा, वो कंटिन्यू लिंक होगी कि नहीं पता नहीं, ट्राई कर लो फिर। लेकिन उसमें एक बार सब लोग चैट में लिख रहे हैं तो उनको तो एक बता दो नेट कनेक्शन ढीला है। विनोद जी आप डाल दो चैट में, यूट्यूब में कोई डाल दिया।
तो ऐसे रणभूमि में कर्तव्य और अकर्तव्य के मध्य हो रहे संघर्ष में भगवान श्री कृष्ण यह गीता का उपदेश दे रहे हैं। और इतना अद्भुत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या उस संदेश में किस स्तर पे जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है। सांख्य योग से शुरू होता है, ज्ञान योग से शुरू होता है, सर्वोच्च ज्ञान से। मतलब डिप्रेशन में व्यक्ति है, विषाद में व्यक्ति है, नहीं मैं लड़ना चाहता, मैं चला जाऊं, यह कह रहा है, जिसको आजकल की भाषा में सुसाइडल टेंडेंसी कहते हैं, उस सुसाइडल टेंडेंसी में है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण कहाँ से शुरू कर रहे? अशोचानंद व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। अरे ये तू का किस बात पे शोक कर रहा है? ये तो शरीर है, ये तो आएगा जाएगा। अनेक जैसे कपड़े बदलता है मनुष्य, वैसे ये देही वस्त्र बदलता है, वैसे शरीर बदलता है। तो इस अत्युच्च तत्व ज्ञान से प्रारंभ करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना प्रारंभ करते हैं। और आते कहाँ पर है? 18वें अध्याय में जाकर के कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ईश्वर सब प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है और करता क्या है? भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। उनको भ्रमित करके कठपुतली की तरह चलाता है। तू काय टेंशन ले रहा है? तेरे को कुछ करना ही नहीं है, करवा रहा है वो तेरे से। तू तो यंत्र है, यंत्री तो कोई और है। कहाँ से शुरू किया और कहाँ लेकर के आया? एकदम व्यावहारिक। तो वह ज्ञान योग, फिर उसके बाद कर्म योग, फिर ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, दूसरे अध्याय में सब बता दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा भगवत गीता का जो सार है वो दूसरे अध्याय में और 18वें अध्याय में, दोनों अध्याय, ये 75 से ऊपर श्लोकों के, एक 75 श्लोकों का, एक 78 श्लोकों का, पूरी भगवत गीता दूसरे अध्याय में आ गई और 18वें अध्याय में पूरा उसका उपसंहार किया है। फिर बीच के 15 अध्यायों का क्या काम है? पहला अध्याय अर्जुन के रोने गाने में चला गया, दूसरे अध्याय में पूरे गीता स्वाध्याय का तत्व आ गया और 18वें अध्याय में उपसंहार किया, सारे को एक बार समेट करके पूरा फिर से बताया। बीच के 15 अध्याय की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के स्वाध्याय को करते समय हम पहले दिन से यहाँ पर बैठ करके, जब पहले दिन स्वाध्याय किया था, उस स्वाध्याय में पहले दिन भी ये बात हमने बार बार स्वयं को स्मरण दिलाई थी कि हम गीता का स्वाध्याय अर्जुन बन करके कर रहे हैं। और तभी गीता समझ में आएगी, क्योंकि वो अर्जुन के लिए कही हुई है। और हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो अर्जुन है जो हमसे प्रश्न पूछता है, कौन है तू, किस लिए पैदा हुआ, तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अवतार किस लिए हुआ तेरा, वाई हैव यू टेकन बर्थ, क्यों आया है, इज इट एन एक्सीडेंट, या कुछ योजना से कुछ करने के लिए जन्म लिया है, कुछ कार्य है, कुछ निश्चित कार्य को लेकर के, कर्तव्य को लेकर के यदि जन्म हुआ है तो वो कर्तव्य क्या है? ये प्रश्न जो अर्जुन को पड़ा है, यत श्रेयः स्यात् निश्चितन ब्रूहितन में, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है? व्हाट शुड आई डू, मैं करूं क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? कार्पण्य दोषों में, कृपणता से मन का संकोच हो गया है, इसलिए मन को उदार नहीं कर पा रहा हूँ, विशाल नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के प्रति सम्मोहित हूँ, कर्तव्य मुझे समझ में नहीं आ रहा, अर्जुन कहता है। हम सब लोग उस स्थिति में से बार बार जाते हैं, एक बार नहीं। एक बार लगता है मिल गया उत्तर, फिर उस उत्तर पर काम करने लगते हैं। यही बस इसी के लिए जन्म हुआ है, यही करना है।
मतलब 10वीं के बाद में आर्ट्स लेना कि साइंस लेना कि कॉमर्स लेना, वहाँ से ये लड़ाई शुरू होती है। क्या करने के लिए जन्म लिया है। हमारी छोटी बहन ने, मैथिली ने तय किया था 10वीं के बाद साइंस नहीं लूंगी, कॉमर्स लूंगी। मेरे साथ जोधपुर गई, तब मैं जोधपुर में था। 10वीं के बाद में जोधपुर गई और जोधपुर जाकर के चर्चा करवाई। कॉमर्स के प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सबसे चर्चा करवाई। चर्चा करवाते करवाते तय हुआ अभी कॉमर्स लेके फ़ायदा नहीं, 12वीं तक साइंस कर लेती हूँ, बाद में कॉमर्स लूँगी, बीकॉम लूँगी। 12वीं तक साइंस होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया। यदि 10वीं में तय कर लिया होता कॉमर्स लेना है तो इंजीनियर नहीं बनती। निर्णय लेते लगता है यही है मेरा अंतिम निर्णय, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। और फिर करते करते पता चलता नहीं यार ये तो गड़बड़ है, कुछ और करने के लिए पैदा तो नहीं हुआ था, क्या है, फिर सोचो, फिर आता है मन में। जीवन का ध्येय प्राप्त होना ये सबसे बड़ी भगवान कृष्ण की कृपा है। सौभाग्य से प्राप्त होता है, कृपा से प्राप्त होता है। नहीं तो लड़ते रहो भिड़ते रहो नहीं मिलेगा, समर्पण से मिलेगा। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तू मेरा प्रिय है, सखा है, मित्र है, तेरा हित चाहता हूं इसलिए बता रहा हूं ये रहस्य, मेरे शरण आ जा। भगवान कृष्ण कह रहे कौन मिलेगा ऐसा। हमारे जीवन में मिलता है कोई जो आपकी जिम्मेवारी ले ले, तुम्हारी जिम्मेवारी मैं ले लेता हूं, मैं बोलता हूं वो कर, जीवन में पछताएगा नहीं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। कौन लेता है। पिता पुत्र की जिम्मेवारी लेने में हिचकिचाता है, गड़बड़ हो गई तो नहीं तू सोच ले, सब देख ले एक बार। यहाँ हमारे लिए कृष्ण बैठा है, इसलिए विनोबा भावे उसको माँ कहते हैं, माऊली गीताई माऊली माझी तिचामी बाळ नेणता, वो मेरी माँ है। ऐसा अद्भुत यह गीता का अध्ययन है। इसलिए ये छोड़ना नहीं है, ये सतत करना है, प्रतिदिन करना है। आद्योपांत करने की आवश्यकता नहीं, पहले अध्याय से शुरू करो। जहां से आपके मन में अपने जीवन में क्या करना है इसकी शंका आ जाए, खोलो और देखो और आपको उत्तर मिलेगा। इतना अद्भुत गीता का महात्म्य है। यह पूरे जीवन के तत्व का सार है। तत्व ही अपने आप में सार होता है, उस तत्व का यह सार है। वेदों का सार उपनिषद, इसलिए उसको वेदांत कहा, और उस उपनिषद का सार भगवद गीता। आप कल्पना कीजिए, वेदों का सार उपनिषद, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। वेदों का अंत, वेदों का सूक्ष्मतम सार। और सर्वोपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन, सारे उपनिषदों की गायों को गोपाल नंदन, उसको बचपन से गायों को दूहने की आदत है। उसने इस उपनिषद नाम की गायों को दूह करके और हमारे लिए गीतामृतम या दुग्धम गीतामृतम। और कौन? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। हमको पार्थ जैसा वत्स बनना है तो वो गीता का अमृत दुग्ध मिलेगा हमको। तो सारे उपनिषदों का सार, इसलिए भगवद गीता यह सच्चे अर्थ में धर्म का ग्रंथ है। और मानव मात्र के लिए, आप किस ईश्वर की पूजा करते हो, क्या उपासना पद्धति करते हो, विश्व के किस कोने में जन्म लिया है, कालखंड के किस युग में जन्म लिया है, बैलगाड़ी के युग में लिया या बुलेट ट्रेन के युग में लिया, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सनातन शाश्वत सिद्धांत है, त्रिकाला बाधित सिद्धांत है, जो प्रत्येक मानव मात्र के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि यह व्यष्टि धर्म नहीं बताते, समष्टि धर्म बताते हैं। इसलिए कृष्ण की उपस्थिति पांडवों के पक्ष को धर्म का पक्ष बना देती है। बड़े बड़े धर्माचार्य कौरव पक्ष में भी है। पितामह भीष्म ऐसे बड़े धर्माचार्य है कि स्वयं कृष्ण उनके पास ले जाते हैं पांडवों को, शरशैया पर पड़े तब। तो कृष्ण जिनको अपने से बड़ा मानते हैं वो तो कौरवों की तरफ से है।
उसके बाद भी पांडवों का पक्ष धर्म पक्ष क्यों बना? क्योंकि व्यष्टि धर्म को समष्टि धर्म में परिवर्तित करने का काम, व्याख्यायित करने का काम भगवत गीता ने किया। मेरा जीवन अधरझूल नहीं है, आइसोलेशन में नहीं है, मेरा जीवन एकांगी नहीं है। किसी का भी जीवन, मनुष्य का, वो एकांगी नहीं है। वह व्यवहार करता है, संबंध बनाता है, समाज में जीता है, विश्व की एक परिधि में, एक संदर्भावली में जीता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जीता है। तो आप अपने जीवन का उद्देश्य स्वार्थी होकर के कैसे तय कर सकते हैं? अपने अंदर जाकर के कैसे तय कर सकते हो? यदि आपके जीवन का उद्देश्य लूटना है तो भी लूटना तो दूसरे को ही पड़ेगा ना, खुद को तो लूट नहीं सकते। जेब स्वयं की नहीं काट सकते, जेब कतरे को भी दूसरा कोई चाहिए जेब काटने के लिए। बिना संबंधों के जी नहीं सकते, अपराध भी नहीं कर सकते समाज के बिना। इसलिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते समय वह संबंधों में निर्धारित करना पड़ता है, संदर्भ में निर्धारित करना पड़ता है। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जी रहे हो, जिस कालखंड में आप जी रहे हो, जिस समाज की परिवेष्टि में आप जी रहे हो, उसमें आप जो कुछ भी लेकर के आए हो अनेक जन्म जन्मांतर की यात्रा में, उसके द्वारा व्हाट बेस्ट यू कैन कंट्रीब्यूट, सर्वोत्तम आप क्या योगदान कर सकते हो, वो आपका धर्म है, वो आपका स्वधर्म है। उसको इतना साइंटिफिकली, इतना शास्त्रीय पद्धति से, इतना तर्क के साथ, इतना न्यायपूर्ण पद्धति से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है, कोई नहीं समझा सकता। आज के तो बड़े से बड़े आप साइकोलॉजिस्ट लेकर के आओ, वह इस तरह से नहीं समझा पाएंगे जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत तरीके से खोल खोल करके बता दिया कि तुम लेकर के आए हो वो बैंक बैलेंस को कैसे पहचानोगे। ये चित्तगत जो तुम्हारे संस्कार है, जो अनेक जन्मों से किए गए कर्मों का फल है, पता नहीं यही माता पिता क्यों मिले, यही घर क्यों मिला, यही परिवेश क्यों मिला, 1857 में क्यों नहीं जन्म हुआ, हुआ भी होगा पता नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ते समय मेरे मन में आता था, यार तब होते तो, सुभाष बाबू के समय होते तो, आता है कि नहीं मन में पढ़ते समय? हम भी जाते, भगत सिंह होता तो हम भी जाते भगत सिंह के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन, पता नहीं होंगे भी हम, हमको पता थोड़ी है। इस जन्म में गत जन्म की विस्मृति का वरदान मिला है हमको, वरदान। सारे जन्म याद रहेंगे तो बहुत कष्ट हो जाएगा। इस जन्म की बहुत सारी बातें डिलीट नहीं कर पाते, कितना प्रॉब्लम है। इसलिए अंत में संजय बता रहा है क्या स्मरण रखना, यच्च संस्मृत्य, संस्मृत्य क्या संस्मृत्य, वह पुण्यम संवादमावयो, जो पुण्य की तरफ ले जाता है उस संवाद का स्मरण करना है। क्या स्मरण करना है? रूपम अत्यद्भुतम हरे, हरि का वो अत्यद्भुत जो विराट रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया, उसको फिर स्मरण करना ताकि आगे की प्रेरणा मिले। हमारा उल्टा ही होता है, नकारात्मक बातें आता स्मरण होती है, इसलिए अच्छा है पिछले जन्मों का याद नहीं है। लेकिन उन कर्मों के कारण जो लेकर के आए उससे इस जन्म का स्वभाव बनाए, अद्वितीय स्वभाव बनाए। ऐसा नमूना कोई नहीं दूसरा, वन एंड ओनली, यूनिक, अद्वितीय। दुनिया में 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों में ऐसा कोई नहीं बना, ऐसा भी आप लोग जो है वैसा भी कोई नहीं बना। और वो अद्वितीय जो स्वभाव लेकर के जन्म लिया है, उस स्वभाव से वर्तमान परिवेश में सर्वोत्तम योगदान करने के लिए क्या मेरा स्वकर्म होना चाहिए, इसको जिस आधार पर निर्धारित किया जाता है उसको स्वधर्म कहते हैं। और वो काम भगवत गीता करती है हमारे लिए। भगवत गीता का कार्य है उस स्वकर्म को हमारे लिए बताना। उस कर्म के द्वारा हम अपने जीवन में क्या करें कि जिससे हम अपना जीवन सफल सार्थक तो कर ही सके, साथ में सर्वोत्तम योगदान दे सके। यह भगवत गीता बताती है। इसका स्वाध्याय हमने
उसी योगेश्वर कृष्ण की कृपा से 248 दिन से किया है। उन्हीं की कृपा है कि गीता को जैसे कहीं भी खोल करके आप पढ़ सकते हैं और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, वैसे ही आज के टेक्नोलॉजी के युग में इस YouTube चैनल पे ये 248 वीडियो आपको मिल जाएंगे। कहीं भी क्लिक कीजिए, गीता है उसमें, जो कुछ भी है उनका है। अनेक पुस्तकों में से आया होगा। मूल रूप से शंकर भाष्य को आधार बनाने का प्रयत्न किया, किंतु बचपन से बहुत पढ़ने की आदत होने से अनेक ग्रंथ, अनेक विविध प्रकार के ग्रंथ, रामानुजाचार्य का, श्रीधराचार्य का भाष्य, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का, रामसुरदास जी महाराज की साधक संजीवनी, जयदयाल जी गोविंद की गीता तत्व विवेचनी, सब पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन में उत्सुकता भी थी, जानने की इच्छा भी थी और व्यासंग था, पढ़ने की पागलपन था, पुस्तकों पढ़ने का। जो मिले वो पढ़ते थे, ऐसा स्वभाव बना। संभवतः माता पिता के संस्कार से बना, घर में जो वातावरण बना। और एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारे समय में टीवी नहीं था और मोबाइल नहीं था, तो इसलिए मनोरंजन का ये सर्वोत्तम साधन था, तो इसलिए भी पढ़े। अनेक स्थानों से ये खिचड़ी बनी है, ये जो गीता स्वाध्याय है। अभी राम जन्मभूमि न्यास का, जब राम जन्मभूमि के उस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हुआ, तो उसके लिए अयोध्या जी जब गए थे तो पूज्यपाद गोविंद देव गिरी जी के दर्शन हुए। एक दिन पूर्व उनसे मिले तो गोविंद जी ने पूछा, किस पुस्तक को रेफर करते हो, किस पुस्तक का संदर्भ लेते हो गीता का स्वाध्याय करते समय। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद बहुत वर्षों से मिलता रहा है। तो मैंने कहा बहुत सारे हैं। तो उन्होंने पूछा बताओ दो चार, तो मैंने दो चार बताए उनको, तो बड़ा आनंद हुआ उनको। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये गीता स्वाध्याय किसी एक ग्रंथ से आया हुआ है। इसलिए उन सबके धन्यवाद। रॉयल्टी तो दे नहीं सकते, चिन्मयानंद जी को क्या रॉयल्टी दोगे। आजकल का समय वो बौद्धिक संपदा का शब्द प्रयोग होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर करना है, पेटेंट। लेकिन कहां से आया आपको पता है कि आपके पास कहां से आया? कितने पतंजलि ने, ऋषि ने, व्यास ने, कितने पाराशर ने, कितने ऋषियों ने इस ज्ञान का आलोडन विलोडन स्वाध्याय किया, कितने प्रकार से अपनी तरफ से मौलिकता से इसमें कुछ कुछ जोड़ा, जो जाकर के आपके पास आया। और कहां से कहां आपने दिया, और आप चाहते हो नहीं ये तो मेरा है। भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे, इससे नहीं होगा, अहंकार से नहीं होगा। इसलिए कहा नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जो अहंकार को त्याग कर देता है, समर्पित कर देता है, तुम कहोगे वो करूंगा। इसलिए अर्जुन का अंतिम जो शब्द है वो शब्द है करिष्ये वचनम तव। कृष्ण कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, तुमको चाहिए वो करो। और अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, तुम आप जो कहोगे वो करूंगा। यह समर्पण जीवन में सार्थकता प्रदान करता है, जीवन में अर्थ प्रदान करता है। और यहां जाकर के गीता अपने आप को चरम पे ले जा करके खड़ी करती है। तो ये हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का यह साधन है। आज उस बौद्धिक संपदा को हम अपना बनाना चाहते हैं, ये नहीं है, वो समर्पित है, वो तो उनका ही है। त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे गोविंद तेरा ही है। हाँ, बीच में कुछ गड़बड़ियाँ हुई होगी, उच्चारण की गड़बड़ियाँ होगी, अर्थ में कुछ गड़बड़ की होगी, वो त्रुटियाँ मेरी है, वो अज्ञान मेरा है। भगवान कृष्ण तो इतने उदार है कि वो उसका भी भार अपने ऊपर लेते हैं। वो अपोहनम च भी कह देते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में मैं वास करता हूँ। मत्तः स्मृति, मेरे कारण ही तुमको जो कुछ भी सही समय पर सब कुछ याद आता है वो मेरे कारण ही है। मत्तः स्मृति ज्ञानम, ज्ञान भी मेरे कारण है। और यहीं पर नहीं रुके, कितनी अद्भुत गारंटी दी है, ऐसा मिलेगा ही नहीं कोई। अपोहनम, तुम्हारे से जो भूल होती है वो भी मेरी है। लेकिन इस स्वाध्याय में बहुत भूलें हुई।
और ये सौभाग्य है कि स्वाध्याय के ऐसे सुधी श्रोता मिले कि जो फोन कर करके भूले बताते थे, ठीक करवाते थे। BHU में प्रोफेसर रहे और बाद में संघ के बहुत वर्षों तक प्रचारक रहे। वरिष्ठ प्रचारक शंकर राव तत्वादी जी नियमित स्वाध्याय को YouTube पर देखते थे और जहाँ कुछ गड़बड़ होती थी फोन करके बताते थे। इसलिए आज हमारे देवेंद्र जी को लगा कि समापन का दिन है तो आभार माने जाएंगे, तो मेरे को सूची बना करके दे रहे थे किस किस का आभार मानना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में किसका आभार माने? ये सब कुछ उसी का है, उसी ने करवाया, वही करवाता है, वही करवाएगा। ये भाव जिस दिन समझ में आ जाएगा, जिस दिन ये विसर्जित हो जाएगा कि हम तो केवल निमित्त हैं। यही तो कहा ना अर्जुन को, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। बीच में किसी ने राजी नाराजी तो चलती है, जब साथ में काम करते हैं तो कोई राजी होता है, कोई नाराज होता है, कोई आपसे थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, ये तो स्वाभाविक है। कहते हैं ना, बर्तन है तो बचेंगे तो है ही रसोई में, तो वैसे साथ में काम करते तो होता है। तो कोई राजी कोई नाराज हो जाता है, कोई आपके से थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। तो मतभेद होने पर तो किसी ने मेरे को किसी और का पैशुनम, किसी और की चुगली करते हुए व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, ऐसे भी लोग कहते हैं और आपके अधिकारी है वो बड़े बड़े अधिकारी जो लोगों को कहते हैं गीता स्वाध्याय सुनना तो मूर्खता है, समय व्यर्थ गवाना है। एक बार संदेश आया, किसको उल्लेख करके कह रहे थे वो तो समझ में आ ही रहा था। दो लोगों की नाराजगी है तो दूसरे की तो चुगली करेंगे ना। पहली बार चुगली हुई तो मैंने उत्तर नहीं दिया। 6, 7, 15, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर वही संदेश आया तो फिर मैंने उत्तर दिया। आप जिनके बारे में कह रहे हो वो भी मुझे पता है, लेकिन इस संदेश को पढ़ने के बाद यदि मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति विकार आता है तो वाकई स्वाध्याय करना और सुनना दोनों व्यर्थ है। यदि गीता का स्वाध्याय करने के बाद यदि हमारे मन में इस बात से विकार आने लगे कि कोई इसको स्वीकार करता है या नकारता है, कोई इसको मानता है या नहीं मानता, तो स्वाध्याय किया किस लिए? स्वांत सुखाय। तुलसीदास जी ने कहा स्वांत सुखाय मैंने रामचरितमानस लिखा और विश्व का सबसे सर्वाधिक छपने वाला ग्रंथ बन गया। सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है, विश्व की सर्वाधिक भाषाओं में। मतलब भगवद गीता और रामचरितमानस की होगी अगर कोई कंपटीशन होगी तो कितनी अधिकतर भाषाओं में अनुवाद हुआ है और कितनी भाषाओं में छपा है। और तुलसीदास जी ने तो कहा मेरे राम जी के लिए लिखा, मैंने आपके लिए तो लिखा ही नहीं। स्वांत सुखाय। स्वाध्याय इसलिए है, इसलिए आज अंतिम दिन इस समापन के समय परंपरा है ना, वृंदा मुस्कुरा रही थी कि 18वां अध्याय समाप्त किया, उसके बाद में पहले अध्याय का पहला श्लोक बोल करके फिर अर्जुन विषाद योग। ये क्यों? ये हमारे परंपरा है कि निरंतर चलता रहना चाहिए। इसलिए दान 11 रुपये 21 रुपये ऐसा क्यों देते हैं कि वो एक साथ में जोड़ने से दान करने की प्रवृत्ति होती रहे, शून्य अंत में शून्य नहीं आना चाहिए। वैसे ही पूरा गीता पठन करने के बाद पहला श्लोक करके समाप्त इसलिए किया कि ये मेरा चलता रहे स्वाध्याय, निरंतर रुके नहीं। इसलिए ये सम्यक आपन तब होता है जब उससे शुभारंभ होता है। किसका? स्वाध्याय का समापन, उसके क्रियान्वयन का शुभारंभ। और वो कैसे होगा? वाणी से स्वाध्याय हुआ, वो कर्म में आना है, वचन को कर्म में आना है, तो बीच में कौन है? मनसा वाचा कर्मणा, बीच में मन है। बातें तो अनेक आती है मन में, लेकिन वो कर्म में क्यों नहीं उतरती? और हमारे ऋषि आशीर्वाद देते थे और हो जाता था, श्राप देते थे और हो जाता था, बोलते थे और घटित हो जाता था। हम तो इतनी बातें बोलते हैं, खुद जो बोलते हैं वो ही नहीं करते। कल करूंगा, कल पक्का करूंगा, अरे गारंटेड, निश्चित, कल से तो आप देख लो। अभी रात हो गई, अभी तो रात को तो नींद आ रही, अभी नहीं, सो जाऊं, कल सुबह करूंगा, उठ के करूंगा।
अपने मुख से अपने करने के लिए बोला हुआ भी क्रियान्वित नहीं होता, और वहां ऋषि दूसरे को शाप दे रहा है और उसके जीवन में घटित हो रहा है, दूसरे को वरदान दे रहा है और उसके जीवन में घटित हो रहा है। ये वाणी की शक्ति कहां से आती है? संकल्प से आती है। इसलिए स्वाध्याय का समापन भी संकल्प से करना है। प्रतिदिन स्वाध्याय को निरंतर करने का संकल्प। तैत्तरीय उपनिषद के उस दीक्षांत संबोधन में ऋषि यही करता है, घर जाने वाले उस शिष्य को, अब मेरे आश्रम में रह करके तूने पूरा ले लिया, वापस जा। वापस जाते समय क्या बताता है? सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, यही सिखाया ना मैंने तुमको, तो ये करना अभी जीवन में जाकर के। और तीसरी बात तुरंत बोलता है, स्वाध्यायान मा प्रमद, स्वाध्याय को मत छोड़ना। अपने घर जाने के बाद भी स्वाध्याय करते रहना। फिर आगे जोड़ता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, स्वाध्याय के साथ प्रवचन भी मत छोड़ना। जो खुद को समझ में आए वो दूसरे को समझाना। व्हाट्सएप उसी के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए। स्वाध्याय हो गया, प्रवचन करो, अच्छी बात जो हमको समझ में आई वो दूसरे को दो। इसलिए संकल्प, आज इस समापन के दिन हम सब श्रोता, स्वाध्याय में कोई वक्ता नहीं है, निमित्त कोई बनता है। इस बार कृष्ण ने इस शरीर को निमित्त बनाया अर्जुन बनाने के लिए, अगली बार किसी और को बनाएगा। हम सब श्रोता आज के दिन संकल्प दे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, आंखों को बंद कर ले, और इस स्वाध्याय के समापन के अवसर पर अपने मन में संकल्प ले, गीता माता को अपने जीवन का अविभाज्य अंग बनाए। नित्य प्रतिदिन दैनिक कम से कम एक श्लोक पढ़ना, बोलना। रटा हुआ हो तो किसी को भक्ति योग का 12वां अध्याय याद है, किसी को 15वां अध्याय याद है, कोई 24 श्लोकी गीता बोलता है। प्रतिदिन किसी ना किसी रूप में गीता को अपने जीवन का अंग बनाएंगे। पहला संकल्प, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, स्वाध्याय का संकल्प के साथ समापन करेंगे। आंखों को बंद कर ले, अपने अंदर जाकर के अपने आप से बोले, मैं, अपना नाम लीजिए, आज से, अभी से, यहीं से संकल्प करता हूं कि प्रतिदिन गीता माता को अपने जीवन का अविभाज्य अंग बनाऊंगा। बिना चूके एक भी दिन खंड पड़े बिना प्रतिदिन गीता माता का स्वाध्याय करूंगा। पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, कम से कम 5 लोगों को गीता का स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करूंगा। पुस्तक पढ़ करके हो सकता है, अभी तो ये तंत्र ज्ञान का उपयोग करके, YouTube का उपयोग करके इस स्वाध्याय को 5 से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ये दूसरा संकल्प। और तीसरा संकल्प, जिस निष्काम, निस्वार्थ, उदात्त कर्म को बिना छोड़े सतत करने का, अफल प्रेप्सुना कर्म करने का संदेश भगवद गीता देती है, वह निस्वार्थ भाव से, वह निष्काम भाव से अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर्म अवश्य प्रतिदिन करूंगा, जो मेरे लिए नहीं होगा, जो स्वार्थ से नहीं होगा। ऐसा निस्वार्थ, उदात्त, निष्काम, नियत कर्म जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, वह कर्म करने का संकल्प। ऐसे 3 संकल्प सृष्टि के कल्याण के लिए हम धारण करें, और इन संकल्पों के साथ स्वाध्याय का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।